JT Top News supported by Silver Emporium, Logistic Partner BBC Logistics. जीटी टॉप न्यूज के इस बुलेटिन में आज देखिए, ज्वेलरी हॉलमार्किंग सेंटर पर बढ़ी भीड़, हॉलमार्किंग के लिए करना होगा कई दिनों का इंतजार। झवेरी बाजार में बढ़ी हॉलमार्किंग ज्वेलरी की मांग, BIS की वेबसाइट पर अपलोडिंग का बढ़ा दबाव। GIA ने अपनी प्रयोगशाला में विकसित किया 3.53 कैरेट का रूबी, ब्लू और ऑरेंज कलर के हैं दोनों रूबी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की चमक बढ़ी, गोल्ड स्पॉट की कीमत $1800 और लाल निशान के साथ बंद हुआ मुंबई शेयर बाजार, सेंसेक्स में 123 अंकों की गिरावट। केंद्र सरकार द्वारा गत 15 जून से हॉलमार्किंग अनिवार्य किए जाने के बाद से हॉलमार्किंग सेंटर पर भीड़ बढ़ गई है। मुंबई के झवेरी बाजार के ज्वेलरों को हॉलमार्किंग करवाने के लिए कई दिनों का इंतजार करना पड़ रहा है। ज्वेलरी के व्यापारियों के अनुसार हॉलमार्किंग में ज्यादा समय लगने के कारण उनके लाभ में काफी कमी आ रही है। HUID जो आपने लगाया है इमीडिएट बेसिस पर, तो उसमें अभी तक तो न हॉलमार्किंग सेंटर परिपक्व है और न इतने सारे चीज़ों को करने का कोई अभी उनके पास में पूरा का पूरा जो सिस्टम होना चाहिए वो नहीं है। क्योंकि जब आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफॉर्म होते हैं तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं जो एकोमोडेट करने होते हैं। तो आप अगर हॉलमार्किंग सेंटर की दृष्टि से देखेंगे तो भी ये अनुकूल नहीं है, क्योंकि वो दिन के 1500 से 2000 पीस करने की जगह पर 200-300 पीस भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये पूरे इंडस्ट्री में एक चाओस का माहौल हो गया है कि भाई करें क्या। तो ये जल्दबाजी का जो फैसला है गवर्नमेंट की, HUID की भी कुछ मंशा होगी, उसके लिए भी कोई ना नहीं है, लेकिन आपको सिस्टम को, लोगों को, सारे चीज़ों को एक समन्वय करके चलना है। देश में अनिवार्य हॉलमार्किंग लागू किए जाने के बाद से अब ज्वेलरी बाजार में ग्राहक हॉलमार्क ज्वेलरी की मांग ज्यादा करने लगे हैं। यही वजह है कि हॉलमार्किंग सेंटर पर भीड़ बढ़ गई है। BIS द्वारा HUI कोड को लागू करने के बाद BIS के वेबसाइट पर लोड बढ़ जाने के कारण सिस्टम को अपग्रेड करने में हॉलमार्किंग सेंटर को काफी वक्त लग रहा है, जिसके चलते ज्वेलरों को हॉलमार्किंग कराने में कई दिन का इंतजार करना पड़ रहा है। जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका ने लेड ग्लास से भरे प्रयोगशाला में एक रूबी को विकसित किया है। जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार संस्था ने अपनी प्रयोगशाला में ब्लू और ऑरेंज कलर के 2 रूबी को विकसित किया है, जो 3.53 कैरेट वजन के पारदर्शी रूबी हैं। माइक्रोस्कोप की जांच से पता चला है कि इनमें नीले और नारंगी फ्लैश प्रभाव वाले फ्रैक्चर का एक नेटवर्क भी मौजूद है। 30 जून 2021 को समाप्त वित्त वर्ष की पहली तिमाही पर पेट्रा डायमंड्स लिमिटेड का रेवेन्यू 38% बढ़कर $406 मिलियन तक जा पहुंचा है। कंपनी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कंपनी ने अप्रैल 2021 में कलिनन हीरे की खदान से बरामद करीब 40 कैरेट असाधारण हीरे को प्राप्त किया था, जिसकी बिक्री से कंपनी को $40 मिलियन की अतिरिक्त रेवेन्यू प्राप्त हुई थी। कारोबारी शुरुआत के पहले दिन यानी सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड स्पॉट की कीमत में काफी उतार चढ़ाव देखा गया। दिन भर के कारोबार के दरमियान गोल्ड स्पॉट की कीमत में $7 प्रति औंस की बढ़त देखने को मिली। दिन भर के कारोबार के बीच गोल्ड स्पॉट की कीमत $1808 प्रति औंस के आसपास कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में सोने के दाम में बढ़त देखा जा सकता है। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई के सराफा बाजार में सोमवार को सोने और चांदी की मांग में तेजी देखी गई। विश्व बाजार में सोने और चांदी के दामों में काफी उतार चढ़ाव के बीच मुंबई सराफा बाजार में शुद्ध सोने के दाम 129 रुपये प्रति 10 ग्राम की बढ़त के साथ 47,663 रुपये के स्तर पर कारोबार करता हुआ दिखा, जबकि शुद्ध चांदी 474 रुपये प्रति किलो की बढ़त के साथ 67,498 रुपये के स्तर पर कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। बाजार के जानकारों के अनुसार आने वाले दिनों में सोने और चांदी के दामों में बढ़त देखी जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की गतिविधियों को देखते हुए सोमवार को मुंबई शेयर बाजार की शुरुआत सकारात्मक हुई। बाजार खुलते ही घरेलू और विदेशी संस्थागत निवेशकों ने बाजार में मुनाफा वसूली करनी शुरू कर दी, जिसके चलते सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट देखने को मिली। दोपहर बाद निवेशकों ने स्टील,
आईटी, बैंकिंग, ऑटो और पेट्रोलियम कंपनियों के शेयरों में जमकर मुनाफा वसूली करनी शुरू कर दी, जिसके चलते मुंबई शेयर बाजार 123 अंकों की गिरावट के साथ 52,852 अंकों पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी दिन भर के कारोबार के बीच 31 अंकों की गिरावट के साथ 15,824 अंकों पर बंद हुआ। बाजार के जानकारों के अनुसार इस सप्ताह मुंबई शेयर बाजार में बिकवाली का दबाव देखा जा सकता है। जेटी टॉप न्यूज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको यह न्यूज कैसी लगी और आपके क्या सुझाव हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने जेटी टॉप न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तुरंत सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे आप तक ज्वेलरी इंडस्ट्री की अपडेट खबरें पहुंचती रहें। JT Top News supported by Silver Emporium, logistic partner BVC Logistics.